if my parents has to come to school to request for getting the admit card, then I have to do something. Suddenly आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर रहे हैं, एकदम ज़मीन पे आ गए हो, लोगों से लड़ झगड़ के आपने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करी थी, लेकिन आप वहाँ पे भी धड़ाम से गिर चुके हो। वो आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे कि आपका मन करेगा कि भैया छोड़ो ये रिस्क वाली जॉब। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा ज़िंदगी का, मेरे पास एक ही लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि या तो उस पार या इस पार। दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड a school student of 12th class who was denied admit card, who had little aspirations in his life, who was always denied from the social culture that he cannot do anything in his life. He was in great depression. He was not able to think what he has to do in his life. But suddenly a spark came in his life. The spark who made him arduous and a very intelligent guy, and he cracked one of the toughest exam and is standing in front of you as SDM New Delhi district. The student who was denied admission, the admit card in 12th class, was denied because of the poor performance. The poor performance क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको मैक्सिमम टाइम ही वॉज सेड दैट ही हैज़ टू स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उसका कभी होमवर्क पूरा नहीं होता था, कभी उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता था, इवन ही फेल्ड द प्री बोर्ड्स। जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो उसको एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया गया एंड उनकी पेरेंट्स को बुलाया गया। हिज मदर requested the principal that at least this school guy should be allowed to sit in the exam, at least an opportunity should be given to him. That was a time when I realized my potential. That was the time when I realized if my parents has to come to school to request for getting the admit card, then I have to do something in life. उस वक्त मैंने अपने अंदर की कैपेसिटी को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को निखारा और एक जिद पकड़ी। वो जिद थी इस स्कूल में कुछ करके दिखाने की, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको मैं प्रूव कर सकूं दैट आई एम समथिंग इन लाइफ, आई कैन डू समथिंग, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्ट्रेटेजाइज थिंग्स and I worked very hard. I worked day and night. अपनी weaknesses को निखारा, weaknesses को पहचाना, जो जो कमियाँ थी उसको overcome किया, अपने parents की help ली, and that was the time when I came out with my full potential and I scored one of the highest marks in the board exams. And that was one of the success moment of my life that changed my career. वो जो एक spark था, जो 12वीं का एडमिट कार्ड नहीं मिला था, उसके बाद मेरे में एक पोटेंशियल जो था वो जागरूक हुआ, और जो मेरे माइंड का एनलाइटनमेंट था, उससे जो मेरे अंदर की कैपेसिटी थी उसको पूरी तरह से उसने निखारा। एंड जो सक्सेस का जो चक्र होता है वो वहाँ से चलने लगा। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द प्री मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई सिक्योर्ड गुड रैंक एंड आई सिक्योर्ड माई एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन इंडिया, दैट इज़ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सो वहाँ से जो सक्सेस का दौर था वो चलता रहा, एंड जैसे MBBS पहले करते हैं उसके बाद MD करना होता है। सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनेस्थीसिया, एक सक्सेसफुल मूवमेंट था वो भी, एंड उसके बाद जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स थे उसमें भी मैंने काम किया, एंड आई वॉज अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट। सो जो एक आदमी की जिज्ञासा होती है कि एक अच्छा पैसा कमाने की, एक अच्छा रेपुटेशन हासिल करने की, तो वो स्केल में पहुंच चुका था। देन अ मूवमेंट केम इन माई लाइफ वेयर आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट। जब मेरे को कुछ अलग करना था, आई वॉन्टेड टू डू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल। मेरे को ज़मीनी तौर पे काम करना था सो दैट आई कैन इम्पैक्ट द सोसाइटी एट अ लार्जर स्केल। मैं लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना चाहता था,
चाहे पावर्टी हो, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट का इशू हो या सोशल इश्यूज हो, उन सबको ख़त्म करना चाहता था. एंड बीइंग अ डॉक्टर दैट वाज अ टफ जॉब. सो द थॉट केम इन माई माइंड that I have to appear for civil services examination. That was a drastic thought because मैं अपने कैरियर के एकदम टॉप पे पहुंच चुका था, मेडिसिन के टॉप पे. I was almost equivalent to a consultant in ICU, and that time I was thinking of switching my job towards administrator, towards a bureaucrat. काफ़ी लोगों ने समझाया कि ये एक ड्रास्टिक स्टेप रहेगा, आपको सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहिए बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ सेटल्ड ह्यूमन बीइंग. बट एक अंदर से एक चाहत थी कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बदल के दिखाना है. सो आई टुक द चांस एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई कंसल्टेड विद माय पेरेंट्स एंड दे एग्रीड. सो दैट वाज द टॉप ऑफ माय कैरियर, दैट वाज द टॉप ऑफ माय इंटेलिजेंस, एंड आई अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द UPSC civil services examination. I cleared prelims, I cleared mains, then I appeared for the interview. But when the result came, I was not in the list. I was not in the list. That was totally unexpected because एक बार जब 12th के बाद मैंने सक्सेस हासिल करी थी तो लगातार मेरे को सक्सेस मिलती जा रही थी. सो वंस यू आर इन द टॉप ऑफ योर कैरियर, टॉप ऑफ योर इंटेलिजेंस, सडनली आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर रहे हैं, एकदम ज़मीन पे आ गए हो, लोगों से लड़ झगड़ के आपने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करी थी, लेकिन आप वहाँ पे भी धड़ाम से गिर चुके हो. सो आई थिंक आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसा लगेगा. जी बिल्कुल वही चीज़ थी कि मैं बहुत ही दुखी हुआ, अंदर से पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी. दूसरा अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ. तीसरा अटैम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ. तो एक रिवर्स साइकिल था वो मेरी ज़िंदगी का चलने लगा. तब तो डिप्रेशन जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया कि भाई आप एक जगह तो आप मौलाना मेडिकल कॉलेज में आप टॉप कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं. तो आखिर इसका मतलब या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है आप में, आपका जो एक पोटेंशियल था वो आपने लूज़ कर दिया है. और मे बी इट माइट बी बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, इट माइट बी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट माइट बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. लेकिन द रिजल्ट वाज कि आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम. उस वक्त डिप्रेशन काफ़ी आता है एंड काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं. और जब आप सक्सेस हासिल नहीं करते हैं, लगातार आपको फेलियर्स होते हैं, तो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. वो आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपका मन करेगा कि भैया छोड़ो ये रिस्क वाली जॉब की, भाई सिविल सर्विस में आपको जाना है, छोड़ो, अपना डॉक्टरी करो, जो आपका सक्सेस अचीव किया है उसी को आप कंटिन्यू करो. तो इस टाइम मेरा भी मन किया था कि मैं भी तैयारी को छोड़ूं और अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखूं. लेकिन मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ मैं बैठा, उन्होंने फाइनली मेरे को गाइड किया कि बेटा लास्ट अटैम्प्ट है, यू कैन अपीयर फॉर दैट अटैम्प्ट, बाकी जो होगा देखी जाएगी. सो लास्ट अटैम्प्ट था मेरा ज़िंदगी का. मेरे पास एक ही लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि या तो उस पार या इस पार. उस वक्त मेरे को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी. वो मोटिवेशन कहाँ से लाना था? तो मैंने बैठ के खुद ही एनालाइज़ किया. जितनी भी मेरी मार्कशीट थी, पुरानी मार्कशीट्स, जो मेरी इंटरव्यू की मार्कशीट थी, देन प्रीलिम से फेल होने की मार्कशीट थी, उसको मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया. तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी, वो चीज़ ये थी कि सामने एक फिनिशिंग लाइन है, उससे मैं बस 2 कदम की दूरी पे हूँ, बस 2 कदम की दूरी पे. लोगों को तो सालों लग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और मेरे को बस वो फिनिशिंग लाइन है, उसको क्रॉस करना है. सो दैट वाज द मोटिवेशन. सो जो मेरे पास फेलियर हुआ था उसको मैंने अपना मोटिवेशन बनाया कि बस मैं ये थोड़ा सा जो मार्क है इसको एक बार जंप कर जाऊं, देन आई वुड बी इन द लिस्ट. कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने अपनी बनाई जो आपको भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं. यूपीएससी हमेशा कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं उसी से क्वेश्चंस पूछता है, जैसे सिक्योरिटी है, एजुकेशन है. लेकिन हम लोग एस्पिरेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते रहते हैं और वो बुक्स का भंडार बहुत सारा हो जाता है, और आखिरी में पता चलता है कि यार यूपीएससी तो बहुत टफ है.
लेकिन कभी हमने इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया कि हमें टॉपिक वाइज स्टडीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जजमेंट्स होनी चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए, डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस होनी चाहिए। सो दिस इज द वे यू कवर द टॉपिक होलिस्टिकली। You don't have to see the subjects in silos, you have to connect the dots. That was the main strategy जिसके ऊपर मैंने फोकस किया। Then the second thing was, काफ़ी सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बंद कमरे में बंद कर लेते हैं, बाहर दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, अब भैया जब सिलेक्शन होगा तभी रूम से बाहर निकलेंगे। सो उस वक्त वो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। सो दैट इज द हैबिट विच यू हैव टू अवॉइड। यू हैव टू कीप योर बॉडी, माइंड एंड सोल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट प्रॉपर लेनी है, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू कीप योर माइंड हेल्दी। ऐसा नहीं है कि इस तरह की हरकतें करने से आप इंटरव्यू में जंप कर जाएंगे या फिर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसको टॉप कर जाएंगे। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी to gather more facts, more content for the civil service examination. That is the base through which you are going to fight. The examination is a fight. इन चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। सो दीज वर द थिंग्स ऑन विच आई फोकस्ड ऑन। इसके अलावा जो आपको मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपने जो आपका शेड्यूल होता है वो स्मॉल शेड्यूल्स बनाएं। 7 डेज़ का मेरा शेड्यूल होता था, उसको मैंने ब्रेक किया था 5+2 में। 5 days फॉर स्टडी, 6th डे वाज फॉर बफर। अगर 5 दिन में कुछ भी रह गया तो वो मैं 6 डे पे कवर करता था ताकि मेरे मेंटल स्ट्रेस ना रहे, बिकॉज आई हैव 1 day एज अ बफर। देन द 7th डे वाज फॉर पैम्परिंग माई सेल्फ। दैट वाज द डे व्हेन आई यूज्ड टू go with my friends to watch movie, to listen music, and that was totally free day because your body has to rejuvenate. You cannot go on studying day and night and ultimately आपको लगता है कि यार बॉडी ने तो जवाब दे दिया, आप पढ़ोगे कैसे? So that 7th day is must in your life. So ये कुछ strategies हैं that you have to follow, which were very much successful for my success and might be useful for you people also. जो मैंने आपको बताया इससे आपको एक चीज़ जहन में रखनी है, दैट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ व्हेन एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग यू। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है लेकिन आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। यू हैव टू हैव स्पार्क इन योर लाइफ। यू हैव टू हैव स्पार्क and a fire in your heart. You have to ignite your mind, and when this spark and the ignition of your mind combines, you are going to become a successful person. मेरा आपसे बस यही कहना है कि कभी भी हार आती है तो हार से आप कुछ सीखना चाहिए। आपको हार को हताशा में कन्वर्ट मत करिए, हार से आशा की तरफ जाइए। मैंने अपनी मार्कशीट को जो कि एक हार का सबूत था उसको दीवार पे चिपकाया, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई हार होगी, उससे सीखिए। मेक इट अ मोटिवेशन फॉर यू। एक जिद करिए और पूरे जोश से काम करिए और अपनी जो सफलता है उसकी तरफ अग्रसर रहिए। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जो स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया।
पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ, मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.